तो मैं देख रहा था कि आप गाजियाबाद से हैं और जी 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 क्राइम जी फ्री भारत मिशन से जुड़ चुके हैं। तो उसके जी लिए जी। मैं आपको साधुवाद भी देता हूँ, धन्यवाद भी देता शुक्रिया, हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जोड़ने के लिए सर। अच्छा, आप ये बताइए कि आपको क्राइम फ्री भारत मिशन के बारे में कितनी बातें समझ में आ गई हैं और ये अभी तक कैसे? मैं एक्चुअली बताऊं, हाँ। मैं अभी तक कुछ भी इसको ज्यादा स्टडी कर नहीं था। कोई फंक्शन में फंस रहे, घर में शादी ब्याह का फंक्शन इतने थे तो ज्वाइन तो कर लिया मैंने, हाँ। पर हाँ। टाइम नहीं निकाल पाया इनके, ना तो कोई मीटिंग अटेंड करा है और ना कहीं पर बैठ पाया इनके साथ में। ओके, तो मैं जी आपको सर। थोड़ा संक्षेप में समझाऊं जिससे कि आपको। हाँ बिल्कुल समझा, बिल्कुल श्योर, नो नो सर, जो भी टाइम है मेरे पास, आपके पास है तो बताइए। हाँ, हम 10 मिनट में बात खत्म करेंगे हाँ अपनी। कोई श्योर इंग्लिश में सर, हाँ। देखिए, इसकी जो शुरुआत है वो 2017 से हुई थी। जी एज ए सर। डीजी पुलिस रिफॉर्म हमने एक प्रस्ताव भारत सरकार को 2017 में भेजा था कि हाँ जी हाँ जी। कैसे अपराध मुक्त भारत टेक्नोलॉजी का यूज करके कर सकेगा, राइट। जी ठीक है जी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे 2019 में मान्यता प्रदान करके नेशनल पुलिस मिशन के रूप में रिकॉग्नाइज किया है। जी 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 जी। और आज के डेट में, आज के दिन भी इस प्रोजेक्ट को मैं ही हेड कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत। हाँ, इसमें बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज होगी। हाँ जी। क्राइम फ्री भारत के टेक्नो इंजन जी। जो पुलिस अधिकारियों की इतनी मदद कर पाएगा कि जो साक्ष्य सोचना उनके आज बस की बात नहीं है, वो हाँ जी हाँ साक्ष्य जी। इकट्ठे हो सकेंगे और 15 दिन में चालान पेश हो जाएगा। और जी जी। क्राइम फ्री भारत का जो वीडियो डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम है, हाँ। उसके माध्यम से 3 दिन से 30 दिन के अंदर व्यक्ति को जी न्याय मिलेगा, वो भी बिना कोर्ट जाए। बिल्कुल, बहुत तो अच्छी कोई कोर्ट बात। नहीं जाएगा, जज भी कोर्ट नहीं जाएंगे, वकील भी कोर्ट नहीं जाएंगे। जी अपराधी जी फरियादी सभी अपने ही स्थान से उस जी कोर्ट ट्रायल में जुड़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से। और हाँ जी उसमें वकीलों की संख्या, न्यायाधीशों की संख्या बाधा नहीं बनेगी। हम हाँ तीन जी। दिन बिल्कुल से बिल्कुल। 30 दिन के अंदर न्याय कर हाँ जी। पाएंगे। जी जी मतलब अधिकतम 30 दिन में न्याय मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसमें दो तरीके की अपील है। हाँ जी। अपील अगेंस्ट द जजमेंट, अपील जी अगेंस्ट द जज। तो ठीक है। यदि यदि ये लगता है कि जज ने सब कुछ होने के बावजूद भी जानबूझ के गलत निर्णय दिया है, जो कि हाँ जी आजकल जी बड़े धड़ल्ले से हो रहा है, जी न्याय जी 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 न्याय खरीदा जा रहा है, जी बिल्कुल तो ठीक है, बिल्कुल ठीक ऐसे केस में उस जज को खड़े होकर अपना जजमेंट डिफेंड करना पड़ेगा। है। जी और बिल्कुल यदि वो ठीक है। अपना जजमेंट डिफेंड नहीं कर पाएगा, तो उसे महाअभियोग से अभियोजित करके जी दंडित किया जाएगा। वो जज नहीं रहेगा और उसके साथ ही उसे कंपनसेशन भी देना होगा। जी तो बिल्कुल आज ठीक है। हमारे जज जो लॉर्ड बन गए हैं, वो फिर जी से न्यायाधिपति और न्यायाधीश बनेंगे और न्याय जी करेंगे, बदमाशी और वो नहीं करेंगे, लॉर्डशिप नहीं करेंगे। जी 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 तो ये है उसका तीसरी सर्टेनिटी। चौथी जी सर्टेनिटी है, इसमें एक हमने ड्राफ्ट कानून बना के भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा था। ये जी बिल्कुल ये ठीक है। सितंबर 2020 में। उसको हम निक नेम में कहते हैं डिजिटल चित्रगुप्त, राइट। जी और उसका बड़ा नाम था नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम अंडर जी एंट्री 65C शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जी संविधान की किस धारा के तहत वो एक्ट करा जमीन पर जाएगा। उतरेगा, वो सब जी लिख के जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा था, जो अभी बिल्कुल विचाराधीन है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैंने स्वयं ये महसूस किया कि वो राजनेता जो कि स्वयं अपराधी हैं, बाहुबली हैं, दल बदलू हैं और अपने जी आकाओं की कुसंस्कारित औलादें हैं, उनसे जी किसी अच्छे भारत की अपेक्षा करना बेमानी है। जी ठीक है। जो आज भी अपने देशवासियों के ऊपर अंग्रेजों के वो नियम, जो अंग्रेजों ने भारतीयों को अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, उत्कंठित करने के लिए बनाए थे, वो जी सभी जी नियम कानून इन दुष्ट राजनेताओं ने हमारे ऊपर आज भी थोप के रखे हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और जो ये प्रशासकीय व्यवस्था
मासूम फंडामेंटल जो है ना, फ्रीडम फाइटर्स को फांसी के फंदे पे चढ़ा देती थी, जिसने सरदार भगत सिंह को बिना किसी गुनाह के, अब ये बताइए, एक धुआं करने वाले बम से जिससे किसी की मौत कारित होना संभव नहीं है, जो देशवासियों का ध्यान आकर्षित कराना चाहता था, क्या उसे फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाना चाहिए था? तो ऐसी दुष्ट प्रशासनिक और जुडिशियल व्यवस्था भी आज भी आपके ऊपर थोप के रखी है। और ये राजनेता जिनको चपरासी बनने की भी पात्रता नहीं है, इनकी शिक्षा और पुलिस वेरिफिकेशन में ही ये बाहर निकल जाएंगे, वो हमारे कानून के निर्माता और भाग्य विधाता बने हुए हैं और आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। फिर इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा के इसमें 21 लक्ष्यों को सम्मिलित किया गया और उसका प्रथम लक्ष्य बनाया गया है कि भारतीय कानूनों में आमूल चूल परिवर्तन करते हुए जो नियम कानून अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों को उत्पीड़ित करने के लिए बनाए थे, ऐसे अंग्रेजों के सभी कानूनों को आमूल चूल परिवर्तित कर दिया जाएगा। जो व्यवस्था है उसे पारदर्शी और अकाउंटेबल बनाया जाएगा, और यदि वह अपना निर्णय ठीक ढंग से नहीं लेती है तो प्रशासकीय दंड के साथ साथ उसे विक्टिम को क्षतिपूर्ति भी देना होगी। आज जो है वो जो चाहता है ऐसा उल्टा सीधा कर रहा है, जो आम आदमी है वो पिस रहा है। इन दुष्टों ने उसे संगे असंगे और सिविल सूट में बांध दिया है। एक गरीब आदमी जिसके जेब में 5 पैसे नहीं है, उसकी जमीन को इन्हीं राजनेताओं के बाहुबली कब्जा कर रहे हैं, आम जनता को उत्पीड़ित करके रखा है। तो प्रशासनिक अधिकारियों ने भी उत्पीड़ित करके रखा है, बाहुबली और दुष्ट लोगों ने भी उत्पीड़ित करके रखा है, और हर दिन हालात बदसे बदतर होते जा रहे हैं। और राजनीतिक दुष्टता इतनी ज्यादा है कि हम कुछ भी ड्रामा नाटक कर रहे हैं। अब बताइए, पीएम केयर फंड जो है बनाया गया, जिसका नाम पीएम केयर फंड है, जिसमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष हैं और बाकी मंत्री उसके सदस्य हैं। अभी आरटीआई के तहत जानकारी मांगी गई तो दुष्टता पूर्वक जवाब दिया गया है कि ये निजी फंड है। ये निजी फंड कैसे हो सकता है, जबकि जनता टाइम टू टाइम देखती है उस फंड के लिए पैसा जनता ने दिया है, शासकीय अधिकारियों ने एक दिन की सैलरी दी है, और बड़े बड़े उद्योगपतियों ने 1500 करोड़ उद्योगपतियों ने भी अपनी जेब से फंड दिया, स्टाफ की सैलरी काट के दी है। कई बार ऐसे चांस आए हैं, सब तरीके का दिया है। जैसे जो है टाटा ग्रुप ने 1500 करोड़ टाटा ग्रुप ने दिया। टाटा ग्रुप ने मैं भी टाटा में रह चुका हूँ 2 साल, हम लोगों की सैलरी काटी गई उसके अंदर। तो नाम टाटा द्वारा सैलरी हमारी जा रही नहीं। आप देखिए कितनी विडम्बना है। मैं अपने घर के लिए मैंने अपने ऑफिस में मतलब दिया, लोग कलेक्शन करने के लिए मैंने कलेक्शन रख दी, लेकिन कंपनी से हमारे नाम से काटा गया पैसा। उसमें कई नाम लिखे लिख रखी गई, इंडियन एम्प्लॉय का इतना पैसा कटा है, टाटा का नाम था, टाटा ने पैसा दे दिया। मतलब देखिए विडम्बना देखिए हमारी क्या है, पैसा मैं दे रहा हूँ, नाम टाटा को हो रहा है। ऐसी गवर्नमेंट ऑफिस सेंट्रल हर स्टाफ का काट दिया और पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का अकाउंट में चला गया। ये तो नाम वाली बात है, लेकिन सवाल तो ये है कि करोड़ों की संख्या में पैसा पहुंचा है, पैसा आया और ये दुष्ट लोग उसकी जानकारी देने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब है कि उसमें बड़ी संख्या में घपले किए गए हैं। वो देखिए आप, ये तो मैं बीच में थोड़ा इंटरव्यू कर रहा हूँ आपको, और ये श्री राम मंदिर के लिए कितना अरबों रुपए पैसा जमा हो गया, उससे पहला पैसा इनके पास बहुत पड़ा होगा। मांगने वाला पैसा वाली बात नहीं है, उस पैसे का ये राजनीतिक और अन्य तरीके से दुरुपयोग कर रहे हैं। यदि वो दुरुपयोग जो आप कह रहे हैं, मैं आपके साथ बिल्कुल एग्री हूँ। और जब बोल रहे हैं किसी टाइम चलने के लिए, मैं आसन में अवेलेबल देख रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मीटिंग में पहुंचूंगा, कोशिश बिल्कुल रहेगी आने की, और जहाँ भी जाना है गवर्नमेंट में आगे तो वहाँ भी चलेंगे हम लोग साथ में। ऐसा कभी नहीं है, आपको शोर से देखता हूँ। हमने ऐसे 21 लक्ष्यों को जमीन पर उतारने का वो लिया है, तो यदि आप देखेंगे तो वो 21 लक्ष्य आपको पढ़ने को मिलेंगे। वो क्राइम फ्री भारत में एडम पोस्ट में अवेलेबल है, और एक यूट्यूब चैनल बनाई गई है जिसका नाम भी क्राइम फ्री भारत है।
तो उसको सब्सक्राइब करिए और उसका कम से कम एक वीडियो प्रतिदिन जरूर देखिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। अच्छा, क्राइम फ्री भारत मिशन जो है ये बिल्कुल बिना खर्च के इन सभी राजनेताओं को हराने की रणनीति है और ये एक मिशन है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। इस मिशन में दो तरीके से जुड़ सकते हैं। एक मिशन का तरीका है सदस्य के रूप में, राइट। तो क्राइम फ्री भारत मिशन का जो सदस्य है उसे अपने लोगों को जोड़ना है और 90 लोगों को जोड़ने के साथ ही उसका संकल्प पूरा हो जाता है। सोमवार को उसे अपने परिवार के सदस्यों को जोड़ना है, मंगलवार को अपने मित्रों को और पड़ोसियों को जोड़ना है, बुधवार को अपने रिश्तेदारों को जोड़ना है और गुरुवार को जो विभिन्न सर्कलों से आदमी जुड़ा हुआ है, जहाँ काम किया है, जहाँ पढ़ा है, जो समाज सेवी सेक्टर से जुड़ा हुआ है, जो भी है, तो अपने विभिन्न सर्कल के लोगों को गुरुवार को जोड़ना है। शुक्रवार को हमें युवाओं और विद्यार्थियों को जोड़ना है, शनिवार को हमें वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ना है और रविवार को हमें विभिन्न सामाजिक संगठन जो आपके आसपास है, जिनको आप जानते हैं, उनके पास जाके उनको संकल्पित कर ऊर्जाकृत करके जोड़ना है। और इसके लिए जो मॉडल है वो घर घर जाके संगोष्ठी करने वाला है। तो अपने लोगों के बीच में ही जाके उनके साथ बैठना है, 2-3 वीडियो देखना है और उनसे ही पूछना है कि भाई साहब आप सदस्य बनना चाहते हैं या चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं। जो सदस्य बन रहा है उसका मतलब है कि वो पर्दे के पीछे रह के अपने 90 लोगों को जोड़ने की संकल्प के साथ ही उसकी जिम्मेवारी खत्म हो जाएगी। और चंद्रगुप्त वो है जो कि इस व्यवस्था में सीधे भागीदारी करना चाहते हैं, राइट। तो चंद्रगुप्त जो है 4 तरीके के हैं। एक है राष्ट्रीय स्तर का चंद्रगुप्त जो कि संसदीय चंद्रगुप्त होगा, राइट। दूसरा है राज्य स्तरीय चंद्रगुप्त जो कि विधायकी चंद्रगुप्त होगा। तीसरा जिला स्तरीय चंद्रगुप्त है कि जो कि मेयर और जिला पंचायत अध्यक्ष आदि उससे आएंगे। और चौथा है ग्रामीण स्तरीय जिससे पंच सरपंच आएंगे। तो इसमें जो व्यक्ति फ्रंट क्रीज पर आकर चंद्रगुप्तीय सोच, आकांक्षा और अपेक्षा रखता है उसे भी संगोष्ठियां करना है। और जैसा कि हमने आपको बताया है 5 अंतःविधाएं और 16 बाह्य विधाओं के लोगों के बीच में जाके जो कि अपने पूर्व से जुड़े हुए लोग हैं उनको जोड़ना है, ठीक है ना। और इसमें ये इट इज लाइक ए ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो जिस स्तर का जो है चुनावी नोटिफिकेशन आएगा उस दिन वहां की मेरिट लिस्ट बनेगी, राइट। तो यदि नेशनल स्तरीय कहें तो 2024 में जो जनरल इलेक्शन घोषित होंगे उस दिन उसकी मेरिट लिस्ट बन के सामने आएगी। और 543 सांसद होते हैं, तो 543 लोग जिन्होंने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा होगा उन्हें चंद्रगुप्त कहा जाएगा, राइट। जैसे 2023 में 3 राज्यों में वो है अभी राज्य स्तरीय चुनाव है, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में। तो इन 3 राज्यों में मध्य प्रदेश में 230 विधायक हैं, राजस्थान में 200 हैं और छत्तीसगढ़ में 90 हैं, राइट। तो 230, 200 और 90 की मेरिट लिस्ट बनेगी और जिन लोगों ने सबसे ज्यादा लोगों को जोड़ा होगा ऐसे 230, 200 और 90 लोगों को अभी 2023 में ही जिस दिन चुनाव की घोषणा होगी उस दिन उन्हें चंद्रगुप्त घोषित कर दिया जाएगा। अब जो है चंद्रगुप्त घोषित होने के बाद एक राजनीतिक पार्टी जिसने अपने सभी हक क्राइम फ्री भारत मिशन को समर्पित किए हुए हैं वो इनके पास खुद चल के पहुंचेगी और इन्हें जो चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट हम उस पार्टी को देंगे उसको इनको सौंपेगी और साथ में विधायक का टिकट भी देगी। और जो
तब तक बड़ी आसानी से 70% से भी ज्यादा पॉपुलेशन क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य होगी। 100 करोड़ से ज्यादा लोग क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़े होंगे, तो वो अपने छत पर जाकर दीपक जलाकर, थाली बजाकर और अपने ये हमारा चंद्रगुप्त है, इसे मैं विजयी बनाऊंगा, ये संकल्प लेंगे। तो आप बताइए, ये दुष्ट अपराधी बाहुबली दल बदलू और बिना अनपढ़ गंवार और कुसंस्कारी औलादें, ये 4-4, 5-5 बार के विधायक, सांसद और मंत्री और मुख्यमंत्री, ये खुद हार जाएंगे कि नहीं हार जाएंगे? नहीं हार जाएंगे, नहीं हार जाएंगे। तो इसमें अपने 5 पैसे खर्च हुए क्या? नहीं हुए। हम अपने लोगों के बीच में ही जा रहे हैं, तो वो अपने को एक कप चाय ही पिलाएगा। तो मेरा उसमें अनुरोध है कि जब हम संगोष्ठियां करें तो एक रजिस्टर बना लें, उसमें उनका नाम पता मोबाइल नंबर लिखें, 1-2 वीडियो उनके साथ जो क्राइम फ्री भारत मिशन के आपको अच्छे लग रहे हैं उनके साथ बैठ के देखें, फिर उनसे चर्चा करें और उनसे कहें कि भाई आप पर्दे के पीछे सदस्य भूमिका निभाना चाहते हैं, तो उसमें सदस्य संकल्प लिख लिया जाए उनका। जो चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं उनका चंद्रगुप्ती संकल्प और किस स्तर के चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं वो लिख लिया जाए। और कुछ लोग जो कि ज्यादा समझने के लिए और समय चाहते हैं, उन्हें विचाराधीन सदस्य कर दिया जाए, राइट। और फिर इनके जो है अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप बना लिए जाए सदस्यों का, और जो चंद्रगुप्त संकल्प जिन्होंने ले लिया है उनका अलग ग्रुप बना लिया जाए। और जो कहना चाहिए कि जो विचाराधीन सदस्य है उनका अलग बना लिया जाए, राइट। और उनको मोटिवेट किया जाए कि वो घर घर जाके अपने से जुड़े लोगों के बीच में संगोष्ठियां लें और उन्हें जोड़ें, तो वो स्वयं को चंद्रगुप्त की मेरिट लिस्ट में भी ला सकेंगे और बिना खर्च के चुनाव भी जीत सकेंगे, और उसी मेरिट लिस्ट के आधार पर वो मंत्री और मुख्यमंत्री भी बन पाएंगे। तो आप बताइए, इससे ज्यादा पारदर्शी, इससे ज्यादा निष्पक्ष कोई व्यवस्था हो सकती है क्या? ये बहुत अच्छा प्रपोजल आपका, बहुत अच्छा है। आप ये बताइए, क्या मैथिली शरणगुप्त किसी को चंद्रगुप्त बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते हैं। जब तक आप स्वयं जो है संकल्प नहीं लेंगे, जब तक आप स्वयं जाके संगोष्ठियां नहीं करेंगे और जब तक आप खुद लोगों को नहीं जोड़ेंगे, तब तक आप संकल्प नहीं बन सकते हैं, ले सकते हैं। और जो अपने चंद्रगुप्तों के फेवर में थाली बजाकर दीपक जलाकर संकल्प लेगा कि हमारा चंद्रगुप्त है और इसे हम विजयी बनाएंगे, तो इससे ज्यादा विजिबल कोई डेमोक्रेसी हो सकती है क्या? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मतलब जब जो है मतदाता छत पे खड़े होके दीपक जला के थाली बजाकर कहेंगे, तो इससे ज्यादा विजिबल डेमोक्रेसी और कुछ संभव है क्या? और ये सभी राजनेता बड़ी आसानी से पराजित हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? सभी पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे कि नहीं होंगे? नहीं होंगे तो बिल्कुल सही, आपकी सोच तो बहुत अच्छी है, लेकिन बराबरी उतारने में जो टाइम लगेगा वो तो एक चाहिए। नहीं, ये तो 9 दिन की व्यवस्था है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। यदि आज हमने ये प्रोग्राम चालू किया और सुनील वैद्य जी हमारे पहले व्यक्ति हैं और ऐसे 8 और लोगों से हमने बातचीत की, तो आज हम पहला दिन है, हम 10 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल। और ये 10 लोगों ने ऊर्जाकृत भी है, संकल्पित भी है, शपथकृत है, घर के जाके संगोष्ठी लेंगे और इन्हें 9 दिन तक 10-10 लोगों को जोड़ना है, तो दूसरे दिन 100 हो जाएंगे कि नहीं? तीसरे दिन 1000, तीसरे दिन 1000, चौथे दिन 10,000, 5वें दिन 1 लाख, 6वें दिन 10 लाख, 7वें दिन 1 करोड़, 8वें दिन 10 करोड़, 9वें दिन 100 करोड़ हो जाएंगे। तो वैद्य जी आप ये पूछ सकते हैं मुझसे कि साहब ऐसा लोगों को मैथमेटिक्स के हिसाब से नहीं जुड़ते हैं, ये इतना आसान नहीं है, ये जेहन में प्रश्न आ सकता है कि नहीं? बिल्कुल ठीक है। आप देखिए, आसान तो कोई चीज में जब लगन होती जिसके पीछे लग जाए और करना है तो मन से हो जाता है। नहीं, अब मैं इसको एकदम उल्टे ढंग से समझाता हूँ जिससे आपको ये बहुत आसान लगेगा। 9वें दिन 9 करोड़ लोग 10-10 को जोड़ के 90 करोड़ लोग 9वें दिन जुड़ रहे हैं, तो 100 में से 90 करोड़ लोग चूंकि 9वें दिन जुड़ रहे हैं और 9वें दिन संकल्प खत्म हो जा रहा है, लिहाजा उन्हें किसी को नहीं जोड़ना है, तो 90 करोड़ लोग मात्र खुद जुड़कर अपने संकल्प को पूरा कर सकते हैं। तो खुद को जोड़ना कठिन है क्या? आसान है ना? बिल्कुल आसान। अच्छा चलिए, 8वें दिन 9 करोड़ और 9वें दिन 90 करोड़, 99 करोड़ लोगों को 99 करोड़ जोड़ रहे हैं।
इसका मतलब है कि पति यदि पत्नी को, पत्नी यदि पति को, या किसी एक अपने बच्चे या किसी को जोड़ लेते हैं तो 100 करोड़ में से 99 करोड़ का संकल्प पूरा हो जाएगा। तो पति को, पत्नी को या किसी एक बच्चे को जोड़ना कठिन है क्या? बहुत सरल है ना। तो 99 करोड़ का संकल्प सिर्फ एक व्यक्ति को जोड़ने से पूरा हो रहा है। और अब बचे 1 करोड़, तो मैं उसका बताता हूँ। मैथिली शरण गुप्त ने आज चालू किया और उनके पास 9 दिन है, तो मैथिली शरण गुप्त एक व्यक्ति को अकेला 90 लोगों को जोड़ना है। ठीक है। जो सुनील वैद्य जो पहले दिन जुड़े, उनके पास 8 दिन बचे, तो सुनील वैद्य 9 व्यक्ति सुनील वैद्य सहित उनको 8 दिन में 80 लोगों को जोड़ना है। राइट। अच्छा, और जो आपके दूसरे दिन जो 90 लोग जुड़ेंगे, राइट, उनको जो है 7 दिन बचे, तो उन्हें 70 लोगों को जोड़ना है। 900 लोगों के पास 6 दिन बचेंगे, तो उन्हें 60 लोगों को जोड़ना है। 9000 मात्र 9000 लोगों के पास 5 दिन बचेंगे, तो उन्हें 50 को जोड़ना है। 90,000 लोगों के पास 4 दिन बचेंगे, तो उन्हें मात्र 40 को जोड़ना है। 90,000 को ही 40 लोगों को जोड़ना है। और 9 लाख लोगों के पास 3 दिन बचेंगे, तो उन्हें 30 लोगों को जोड़ना है। 90 लाख लोगों के पास 2 दिन बचेंगे, तो उन्हें 20 को जोड़ना है। और 9 करोड़ लोगों के पास केवल 1 दिन बचेगा, तो उन्हें 10 को जोड़ना है। और 90 करोड़ लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है। तो ये बहुत आसान है कि नहीं है? बिल्कुल बहुत आसान है कि नहीं? जी बिल्कुल। तो अब आप ये बताइए, इतना आसान काम, और उसमें भी हम अपने लोगों के पास जा रहे हैं, उन्हीं के साथ संगोष्ठी कर रहे हैं, तो हम बड़ी आसानी से जोड़ पाएंगे कि नहीं जोड़ पाएंगे? चलिए, तो बस आप जो है, आप सदस्य बनना चाहेंगे या चंद्रगुप्त बनना चाहेंगे? ठीक है, तो आप सदस्य की भूमिका के लिए संकल्प लेके लोगों को, अपने से जुड़े लोगों को जोड़ना चालू करिए, और आगे की बात हम लोग आगे करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। राइट, जय हिंद, जय भारत। तो आपको अच्छी लगी पूरी भूमिका? बहुत अच्छी लगी सर, बहुत अच्छी लगी। तो बस एकदम बढ़ जाइए, अब इसमें देरी मत करिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।